25 में 225 और फिर से नीतीश। पशुपति पारस जी की पहचान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से है। अच्छा 2025 में आने दीजिए ना, पहले डाटा आने दीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि साठा तब पाठा। पहले उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, नीतीश कुमार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तेज प्रताप यादव जी की उनकी राधा कहाँ है, किस अवस्था में है। जिस तरह पशुपति पारस जी को मान सम्मान दिए भारत सरकार में केंद्र में मंत्री बनाकर, यह उनको नहीं भूलना चाहिए। चिराग पासवान जी उनके भतीजा हैं, ये भी उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल कुछ भी सोच सकते हैं, साधु भूल गए हैं ना वो खौफनाक मंजर वाली सरकार 1990 से 2005 के बीच वाली सरकार। औकात दिखाएंगे विरोधी लोगों को। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस महागठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी भी अब एनडीए को आंख दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि बार बार बीजेपी हमारी औकात बता रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें चिराग पासवान को 1 सीट मिला, जबकि झारखंड में जब विधानसभा का चुनाव हुआ वहां भी चिराग पासवान को 1 सीट मिला। इस पर जीतन राम मांझी खूब गुस्से में बोल रहे हैं। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं रामपुकार सिन्हा जी। क्या कहेंगे? पशुपति पारस तो अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहे, तो वह महागठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। बिल्कुल, राजनीति में तो हर आदमी का खुला रास्ता है। जिस व्यक्ति को जहां जो सहज लगे जा सकते हैं, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह पशुपति पारस जी को मान सम्मान दिए भारत सरकार में केंद्र में मंत्री बनाकर, यह उनको नहीं भूलना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ बिहार में 225 सीट को फतह करने का एकदम लक्ष्य रखा है। और हम लोग पूरा बिहार में एनडीए गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है। और इधर उत्तर बिहार के 5-6 जिलों में सम्मेलन हो गया। अब दूसरा चरण का सम्मेलन शुरू होगा। आज तो सिवान में सम्मेलन है, कल गोपालगंज में है। तो इस तरह सम्मेलन चल रहा है। सम्मान देने की बात करें, पारस जी कह रहे सीधे पीठ में छुरा भोंका गया है। 24 के लोकसभा चुनाव में 1 भी टिकट नहीं दी, जबकि चिराग को 5 टिकट दिए। हमें तो तवज्जो ही नहीं दी गई। सिर्फ जो है बीजेपी यूज करना जानती है, उसके बाद फेंक देती है। आखिर पशुपति कुमार पारस जी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के छोटे भाई हैं, ये उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और चिराग पासवान जी उनके भतीजा हैं, ये भी उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। राजनीति में परिवारवाद को नहीं जोड़ना चाहिए। राजनीति में वो परिवार की झगड़ा को राजनीति में जोड़ रहे हैं। आज अगर यह उनके लिए बहुत गलत है। मैं बताना चाहता हूं कि पशुपति पारस जी की पहचान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से है। इतना जरूर उनको ध्यान में रखना चाहिए। अब तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बनाएंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ भी सोच सकते हैं। साधु भूल गए हैं ना वो खौफनाक मंजर वाली सरकार 1990 से 2005 के बीच वाली सरकार। भूल गए क्या पशुपति पारस जी? क्या होता था, क्या स्थिति थी? अब इसका आकलन अगर आज जिंदा रहते स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो उनको स्पष्ट रूप से बता देते। मांझी जी को कैसे देख रहे हो? वो तो दिखा रहे हैं एनडीए को आंखों, तो कह रहे हैं हमें औकात दिखाया जा रहा, हम भी अपनी औकात दिखाएंगे 25 के विधानसभा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में देश में एनडीए गठबंधन की सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं और एनडीए गठबंधन को मजबूती में लगे हुए हैं। बिहार में उनके पुत्र संतोष मांझी जी मंत्री हैं और एनडीए गठबंधन में उनकी मजबूत पकड़ है और हम लोग के साथ मजबूती से रह रहे हैं। आप मीडिया के भाई लोग इसी तरह कुछ बुलवाते रहते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उन्होंने तो खुद ही ना कहा कि हम औकात दिखाएंगे 25 में, हमें कम आंका जा रहा है, बार बार औकात दिखाया जा रहा है। औकात दिखाएंगे विरोधी लोगों को, एनडीए गठबंधन को नहीं। एनडीए गठबंधन में ताकत दिखाकर एनडीए गठबंधन का जो लक्ष्य है मिशन 2025 में 225 और फिर से नीतीश, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आप मीडिया के भाई लोग, अरे जीतन राम मांझी जी भारत सरकार में मंत्री हैं, इतना अच्छा उनको पोर्टफोलियो मिला है, बिहार में उनके पुत्र मंत्री हैं, काम कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के लिए। इसलिए आप कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं जब बार बार मांझी जी को औकात दिखाया जा रहा है, तो मांझी जी जो है केंद्रीय मंत्री पद को लात मार दे, आए हमारे साथ, मजबूती से लड़ेंगे और एनडीए को हराएंगे। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा न है न कुछ, इसी तरह वो बोलते रहते हैं। तो बहुत पहले विपक्ष के लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ रहे हैं, एक कने दरवाजा खुला हुआ है। अरे भाई, आप देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी और युवा नेता चिराग पासवान जी, इन तमाम लोगों का टीम बिहार में मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन की मजबूती के लगा हुआ है। और विपक्ष को 2025 में उनको
मतलब सिमटा देंगे जो, याद कीजिए 2010 वाली चुनाव को। इसलिए समय आने दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है। हम लोग का लक्ष्य है 2025 में 225 और फिर से नीतीश। कह रहे 2025 फिर से नीतीश, लेकिन विपक्ष के तो लोग कह रहे हैं अभी से शुरू हुआ, 25 चुनाव आते आते एनडीए में महाभारत होगा। अब तो पहले वे लोग अपने कुनबों को देखें ना, कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, लेफ्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही है, भाकपा माले क्या कर रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रहे हैं, और मुकेश सहनी जी क्या कह रहे हैं, और राजद अपने पूरे रोब रुआब में बैठा हुआ है, जुआराज की तरह चल रहे हैं टिकट खोजने, टिकट के उम्मीदवार की खोजने, कि भाई जिला में घूम रहे हैं कि कौन हमारा टिकटवा खरीदने वाला है। तो ये तो पूरा बिहार की जनता देख रही है। इस बार कोई खरीदार नहीं है। लैंड फॉर जॉब के मामले की तरह टिकट फॉर लैंड ये संभव नहीं है। आप कह रहे संभव नहीं है, लेकिन उधर तो मुकेश सहनी इंतजार कर रहे हैं। 25 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा 2025 में आने दीजिए ना, पहले डाटा आने दीजिए, क्षेत्र का पूरा आकलन आने दीजिए। हम लोगों का काउंटिंग जब हो जाएगा उसके बाद संख्या देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ये प्रश्न कीजिएगा आप। नहीं तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं ना कि जब हम थे 17 महीने में तो काम हुआ था। नीतीश कुमार थक चुके हैं, रिटायर अधिकारी अब बिहार चल रहे हैं, अब उनसे चलने वाला नहीं है, किसी युवा की आवश्यकता है और वो युवा तेजस्वी यादव है। अब उनको बता दिए ना, जुआराज जी को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, कि साठा तो पट्ठा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ कार्यकर्ताओं के हर दिल अजीज नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खड़ा हैं। पहले उनको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, नीतीश कुमार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और ये रामपुकार सिन्हा आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता है। यानी बीजेपी से ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा की पूरे बिहार में अब तवज्जो की बात कर रहे हैं। तवज्जो की बात है ही। उपेंद्र कुशवाहा कार्यकर्ताओं के हर दिल अजीज नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक के रूप में हम लोग के साथ हैं, हम लोग सब साथ हैं। बीजेपी का कुछ नहीं है। आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछते हैं? बिहार में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, जनता दल यू बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम लोग हैं बड़ी पार्टी, बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी बड़ी पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बड़ी पार्टी, सभी बड़ी पार्टी, और सभी के कार्यकर्ता पूरे जिला में काम कर रहे हैं। तो सभी बड़ी पार्टी मिलकर एक महासमूह बना है जिसका नाम है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, एनडीए। लालू यादव भी एक्टिव है अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, पूरी तरीका से लोगों से अपील कर रहे हैं। योजनाओं को जो है, कई योजनाओं को अभी से घोषणा अब होत पश्चात के आज अब चिड़िया चुग गई खेत, कुछ नहीं होने वाला है। समय गंवा दिए और पूरा परिवार सिर्फ एक परिवारवाद की पार्टी सिमट के रह गई है। तेज प्रताप कृष्ण बने हुए हैं, अर्जुन को जो है मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो लगे। उनकी राधा कहाँ है? जरा पूछिए तेज प्रताप यादव जी की उनकी राधा कहाँ है, किस अवस्था में है, किस परिस्थिति में है। जरा तेज प्रताप यादव जी बताए बिहार की महिलाओं को और बिहार की लड़कियों को। तो महिलाओं के लिए ही तो काम कर रहे हैं तेजस्वी, तब ना कहाँ है उनके परिवार और घर के लोग, किस स्थिति में है आज। और चलते हैं उनके छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव माई बहन योजना लेकर, पहले अपने घर परिवार को देखें, उसके बाद फिर बिहार की महिलाओं को देखेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा थे, तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे और कह रहे हैं जब तक उपेंद्र कुशवाहा है सीएम नीतीश कुमार का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है और फिर से सीएम नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक जो दे आपको परीक्षा के लिए वीवीआई प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।